Good morning everyone. So this is chapter number 29, plant physiology part 6. So let's start with the video. So till 110 we already finished. Now we'll start with the 111. Pyruvic acid is formed at end of Calvin cycle, glycolysis, Krebs cycle और pentose. So option B is correct. Glycolysis के बाद glycolysis के process में क्या बनता है? So pyruvic acid बनता है और ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर. Which one yield the maximum energy? Krebs cycle, anaerobic respiration, glycolysis या aerobic respiration? So सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ रिलीज होती है? सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस होती है? So aerobic respiration में कितनी होती है? 38 ATPs होती है, राइट? और anaerobic respiration में कितना होता है? 2 ATP. और क्रेब्स और ये ग्लाइकोलिसिस जो लिखा हुआ है, these are the part of aerobic respiration. तो हम कैसे लिखेंगे? aerobic respiration में मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस होती है. Mitochondria are stored house of glycogen, glucose, ATP या fats. ऑप्शन सी इज करेक्ट. माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनता है? ATP बनता है और सबसे ज्यादा ATP कहाँ स्टोर होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. Now, respiration is a catabolic process that use carbon dioxide, produce oxygen and converted released energy to ATP. Anaerobic process that use oxygen and CO2 to form ATP. Anabolic process that use oxygen, produce carbon dioxide, convert, release energy into ATP. Catabolic that use oxygen, produce carbon dioxide and convert, release energy into ATP. तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट. देखिए कैटाबॉलिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट टूटते हैं. जैसे कि ग्लूकोज किस में टूटा? पायरुविक एसिड में. देन पायरुविक एसिड किस में टूटता है? बहुत सारे इसके सब जो क्रेब्स साइकिल के अंदर जब एंटर करता है तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, राइट? तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है. इसके अंदर जो बड़ा मॉलिक्यूल है वो टूट के क्या छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कैटाबॉलिक प्रोसेस है. और रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन यूज हो रही है, राइट? तो यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन यूज हो रही है. यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? दैट यूज कार्बन डाइऑक्साइड. दैट इज रॉन्ग. कार्बन डाइऑक्साइड कभी यूज नहीं होती रेस्पिरेशन में. क्या होता है? ऑक्सीजन यूज होती है. प्रोड्यूस CO2. यस ऑफकोर्स जो CO2 है वो क्या है? प्रोड्यूस हो रही है एंड कन्वर्ट रिलीज्ड एनर्जी इनटू ATP. और क्या करेगा? जो हमारी एनर्जी रिलीज होगी उसको किस में कन्वर्ट करता है? ATP की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करता है, राइट? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 115. विच वन कैन रेस्पायर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन? ऐसी कौन सी चीज है जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी रेस्पिरेशन करता है? सीड्स, लीव्स, स्टेम और रूट्स. तो देखिए कुछ प्लांट्स के जैसे अगर हम सीड्स को पानी के अंदर डाल देते हैं तो स्टिल वो क्या होता है? जर्मिनेट हो जाते हैं और वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं इवन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट? सो यहाँ पर रेस्पिरेशन किस में होता है? इवन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन सीड्स के अंदर होता है. क्रेब्स साइकिल इज एरोबिक, एनारोबिक, एनाबॉलिक, नन ऑफ द अबव. सो क्रेब्स साइकिल कैसा है? क्रेब्स साइकिल मीन्स सिट्रिक एसिड साइकिल की बात हो रही है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो उसके अंदर ऑक्सीजन की जरूरत होती है. दैट मीन इट इज द एरोबिक प्रोसेस. क्रेब्स साइकिल फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट एस्टाइल CoA, ADP, ATP या वाटर. सो सबको पता है क्या बनेगा क्रेब्स साइकिल में? ATP बनता है. और क्रेब्स साइकिल होता कहाँ है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन? एड्रीनलिन होगा ये. एड्रीलिन कुछ नहीं होता. एंड इंसुलिन, सिक्रेटिन, ऑक्सिन. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑक्सिन. ऑक्सिन इज अ फाइटो हार्मोन और प्लांट ग्रोथ हार्मोन. और इसका काम क्या होता है? सेल डिवीजन का, इलोंगेशन का, डिफरेंशिएशन का, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, सो मेनी वर्क इट डूज, राइट, फॉर द प्लांट. सो इट इज अ प्लांट हार्मोन. 2,4-D is a insecticide, explosive, fungicide या weedicide. Question number 119. 2,4-D is 2,4-D means 2,4-dichlorophenolic acid is a insecticide, explosive, fungicide और weedicide. इसको हम क्या बोलते हैं? पेस्टिसाइड भी हो सकता है, ये वीडीसाइड बोलते हैं, राइट? पेस्टिसाइड है, हर्बिसाइड है और वीडीसाइड्स है, राइट? वीड्स को किल करने के लिए से बहुत टाइम से यूज किया जाता है, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 120. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हार्मोन? It is an organic compound which control the growth of plant. It is a special kind of organic compound found in small amount which control metabolic activity and growth of plant. Its different concentration have different effect on the different organ. All of these. So यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी. ऑल ऑफ दीज. कैसे? जो हार्मोन्स होता है बेसिकली क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और उनका देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ प्लांट. डेफिनेटली ये क्या करते हैं? प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं. इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन स्मॉल अमाउंट और बहुत ही कम अमाउंट में यूज किया जाता है विच कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, राइट?
मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उनका मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है, उनकी ग्रोथ को रेगुलेट करता है, एंड इट्स डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, राइट। अगर हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ करो तो उसका प्लांट पे दूसरा इफेक्ट होता है, रादर देन कि हम कम यूज़ करें तो उसका डिफरेंट उसका इफेक्ट होगा प्लांट पे, राइट। सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 121, इंडोल एसिटिक एसिड इज एंजाइम, फंजीसाइड, अमीनो एसिड या ऑक्सीन। सो क्या है इंडोल एसिटिक एसिड? इंडोल एसिटिक एसिड इज अ ऑक्सीन, राइट। इट इज प्रेजेंट इन द टेरेस्ट्रियल प्लांट, जो प्लांट होते हैं उनके अंदर इंडोल एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है और वो क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ऑक्सीन? इट इनहिबिट द फॉलिंग ऑफ लीफ, इट डिस्ट्रॉयड वीड्स, इट प्रमोट एपिकल ग्रोथ, ऑल ऑफ अबव। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। ऑक्सीन का देखो काम क्या होता है, ऑक्सीन क्या है, एक तो पहली बात तो प्लांट हार्मोन है, एंड इसका जो काम होता है मेन, इनहिबिट बोथ प्रीमेच्योर लीव्स, और जो लीव्स होती है और फ्रूट्स होते हैं उनकी फॉलिंग को ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, वो गिरते नहीं है ऑक्सीन की वजह से, राइट। इट डिस्ट्रॉयड वीड्स, अभी हमने पढ़ा ऊपर ये वीडीसाइड भी है, राइट। इट प्रमोट एपिकल ग्रोथ, जो एपिकल पार्ट ऑफ द प्लांट है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, उसकी ये ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। सो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। Chemical having profound effect on growth and development are enzyme, phytohormone, catalytic agent या manure। तो किसका होता है profound effect on growth and development? Phytohormones, यानी कि प्लांट हार्मोन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, राइट। फूड प्रोडक्ट्स आर kept in cold storage or refrigeration in order to make them tasty, use in off season, maintenance of freshness, longevity and taste due to लो रेस्पिरेशन, कीप दैम कूल। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। हम फूड को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? बिकॉज उसकी फ्रेशनेस मेंटेन रहे, उसकी लॉन्जिविटी यानी उसकी लाइफ बढ़ जाती है प्लांट की, और उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ लो रेस्पिरेशन, राइट। सो हमें देखिए इतनी सी बात याद रखनी, फ्रेशनेस हमारी क्या होती है, वो मेंटेन रहती है। सब्जियां हम जब फ्रीज में स्टोर करते हैं तो फ्रेश रहती हैं, और लॉन्जिविटी यानी उनकी लाइफ बढ़ जाती है। नेचुरली अकरिंग ऑक्सीन इज इंडोलेस्टिक एसिड, इथाइलिन 2,4-D या बेंजिल डिहाइल। तो कौन सा नेचुरल है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड इज एन नेचुरल ऑक्सीन। इथिलीन इज a gaseous metabolite, a gaseous enzyme, a gaseous hormone और solid hormone। So option C is correct। इथिलीन क्या है? एक गैस हार्मोन, ये गैस की फॉर्म में रिलीज होता है और ये फाइटो हार्मोन ही है। ऑक्सीन सप्रेस द ग्रोथ ऑफ लेटरल ऑक्सिलरी बर्ड, एपिकल बर्ड, रूट ऑन स्टेम कटिंग्स और पार्थेनोकार्पी। सो ऑक्सीन का जो काम क्या होता है, देखिए एपिकल बर्ड को तो ये बढ़ाता है, लेकिन इसका काम होता है टू सप्रेस द लेटरल ऑक्सिलरी बर्ड्स, राइट। एक्सिलरी बर्ड्स जो होती हैं लेटरल साइड में, जैसे प्लांट है सपोज, इसका एपिकल पार्ट तो ये है, ये तो ग्रो करेगा, राइट। लेकिन जो साइड वाली लेटरल एक्सिलरी बर्ड्स होती है उनको ये सप्रेस करता है, राइट। जिब्रेलिंग, ये जिब्रेलिंग नहीं है, जिब्रेलिन हार्मोन है, ब्रिंग्स अबाउट ऑप्शन ए येलोइंग ऑफ लीव्स, प्रमोशन ऑफ रूटिंग, इलोंगेशन ऑफ जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट एंड ड्वार्फिंग ऑफ जेनेटिकली टॉल प्लांट। जिब्रेलिन जो हार्मोन होता है उसका काम क्या होता है, जो जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट होते हैं उनके ऊपर ये हार्मोन का अगर उनको रखा जाए, इस हार्मोन का इफेक्ट देखा जाए तो क्या करेगा, इस ड्वार्फ प्लांट जो होते हैं उनको बहुत ही ज्यादा क्या कर देता है, लंबा बना देता है, टॉल बना देता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, इलोंगेशन ऑफ जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट। पार्थेनोकार्पी फ्रूट इज ऑब्टेन्ड बाय स्प्रेइंग फाइटोहार्मोन, जियाफिन, ABA, ऑक्सीन या काइनेटिन। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं पार्थेनोकार्पी क्या होता है। पार्थेनोकार्पी इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होती ही नहीं है और क्या हो गया, फ्रूट बन जाता है, राइट। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, तो वो किसकी वजह से होता है, ऑक्सीन हार्मोन की वजह से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 130, ड्वार्फनेस कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग द प्लांट विद साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सीन, एंटी जिब्रेलिन। सो जिब्रेलिन हार्मोन मैंने आपको बताया था, उसका काम क्या होता है, जो जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट होते हैं उनको लंबा करने का काम होता है, टॉलनेस के लिए होता है, राइट। सो ड्वार्फनेस कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग द प्लांट विद विच हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन। हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अकर इन ग्रोइंग टिप, इन लीव्स, एट द बेस ऑफ प्लांट ऑर्गन, इन जाइलम एंड फ्लोएम। सबसे ज्यादा जो ऑक्सीन होता है वो कहाँ पर होता है, ग्रोइंग टिप्स पे, ठीक है। जो एपिकल पार्ट होता है प्लांट का वहां पर होता है, राइट। हार्मोन्स हेल्पिंग इन सेल डिविजन इज इंडोलेस्टिक एसिड, NAA कोई हार्मोन नहीं होता, साइटोकाइनिन या जिएटिन या जिब्रेलिन। सेल डिवीजन किसकी वजह से होता है, साइटोकाइनिन हार्मोन की वजह से। साइटोकाइनिन इज द
phytohormone or plant hormone which is responsible for the cell division of the plant. Leaf fall can be prevented with the help of abscisic acid, auxin या florizin या cytokinin. So auxin hormone is responsible for the abscission of young leaves and fruit. Abscission means जब वो जैसे प्रीमेच्योर होते हैं और उनकी लीफ फॉल हो जाती है, राइट. तो लीफ फॉलिंग किसकी वजह से प्रिवेंट की जाती है? ऑक्सीन हार्मोन की, राइट. सो लीफ क्या होगा? फॉल नहीं होगी. किस हार्मोन की वजह से? ऑक्सीन की वजह से. फ्रूट राइपनिंग इज एक्सेलरेटेड बाय वार्म सराउंडिंग, इंक्रीज नाइट्रोजन सप्लाई, रिड्यूस वाटर सप्लाइड या एथिलीन रिच एटमोस्फेयर. सो अभी अभी एक हार्मोन हमने पढ़ा था, कौन सा था? एथिलीन गैस, राइट. गैस की फॉर्म में कौन सा हार्मोन है? एथिलीन गैस, राइट. सो इथिलीन गैस हार्मोन जब आसपास उसकी सराउंडिंग होती है तो क्या होता है? फ्रूट जल्दी पकता है, राइट. सो यहाँ पर आंसर लिखेंगे ऑप्शन डी, इथिलीन रिच एटमॉस्फेयर एक्सेलरेट द फ्रूट राइपनिंग. फ्रूट की जो राइपनिंग होगी, जो फ्रूट का पकने का जो प्रोसेस होगा वो तेज हो जाता है. किसकी वजह से? इथिलीन गैस फाइटोहार्मोन. ऑक्सिन इज अ ग्रोथ कैटालाइजर, ग्रोथ डिस्ट्रॉयर, ग्रोथ हार्मोन या ग्रोथ इनहिबिटर. इसको हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीडिसाइड. सो ऑक्सीन कौन सा है जो वीडिसाइड है? 2,4-D. ऑप्शन बी इज करेक्ट. इंडोल एसिटिक एसिड इज अ एंजाइम, फंजिसाइड, अमीनो एसिड या ऑक्सीन. इंडोल एसिटिक एसिड इज अ ऑक्सीन. इट इज अ नेचुरल ऑक्सीन. जिब्रेलिन इज फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया या वायरस. तो कहाँ से निकाला गया था जिब्रेलिन को? फंजाई से. और फंजाई का नाम क्या है? जिब्रेला फ्यूजी कोई, राइट. फ्यूजी कोई. सो जिब्रेला से ही उसका नाम रख दिया जिब्रेलिन. तो फंजाई कौन सी थी? जिब्रेला.